वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, सरदार जी 3 मूवी रिलीज से पहले ही विवाद में आ गई है। विवाद में आने का कारण क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सरदार जी 3 मूवी है, इसमें जो कलाकार हैं उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। बहुत फेमस कलाकार हैं साथियों। इनकी बहुत सी मूवी मैंने देखी हैं और आप लोगों ने भी देखी होंगी। अगर मूवीज आपने नहीं देखी हैं तो मेरे हिसाब से आपने इनके गाने तो जरूर सुने होंगे। बहुत फेमस इनके गाने रहे हैं और काफी सुपरहिट इनकी मूवी भी रही हैं। अब ये जो सरदार जी 3 मूवी है, इस मूवी में जो विवाद का कारण है, वो कारण क्या है, हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। इसमें जो एक एक्ट्रेस है, यानी जो फीमेल किरदार निभाया है, वो निभाया है एक फेमस एक्ट्रेस हैं जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, हानिया आमिर। हानिया आमिर क्योंकि पाकिस्तानी है, इसको लेकर के ये पूरा विवाद बना हुआ है। कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ ने जो एक्ट्रेस अपनी मूवी में ली है, वो पाकिस्तानी क्यों ली, भारतीय भी तो हो सकती थी। ये पूरा विवाद है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर इन्हें बायकॉट करने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनकी नागरिकता को भी रद्द कर दिया जाए और इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस तरह की बातें जो है हो रही हैं। हालांकि इस पर बहुत से अलग सिंगरों ने भी अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं। कोई फेवर में है दिलजीत दोसांझ के, कोई विपक्ष में है। तो इस तरह की बहुत सी बातें चल रही हैं। हालांकि जो ये मूवी है सरदार जी 3, ये भारत में लॉन्च नहीं होगी। लॉन्च नहीं होगी, इसका कारण ये है कि इसका ट्रेलर अभी रिलीज किया गया था और काफी जो है ड्रॉप डाउन हुआ था, जिसके चलते ये सोचा गया और ये बहुत सी स्थितियों के माध्यम से ऐसा पता लगा कि इसको भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा। अब अगर इसे भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा तो फिर कहां रिलीज किया जाएगा, इसको हम लोग समझते हैं। बाहर के देशों में आप लोग जानते हैं कि सिख समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में रह रहा है। बहुत से सिख भाई हमारे अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, या फिर ब्रिटेन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। बहुत से देशों में रहते हैं। वो भी दिलजीत दोसांझ की मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं एक मूवी की बात करता हूं, इससे पहले एक इनकी बड़ी सुपरहिट मूवी रही है जट एंड जूलियट 3। इस मूवी की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन था वो 105 करोड़ था, यानी पूरे विश्व को मिला करके, जिसमें भारत भी इंक्लूड था। और अगर मैं ओवरसीज देखूं, ओवरसीज मतलब जो भारत से बाहर के देशों में इससे जो इनकम हुई थी वो 53 करोड़ के आसपास थी। और भारत में जो इनकम हुई थी वो लगभग 44 करोड़ थी। तो जितनी इनकम भारत में इस मूवी से हुई थी, उससे ज्यादा इनकम जो है वो ओवरसीज यानी बाहरी कंट्री से, जो बाहरी देश हैं उनसे हुई थी। तो बहुत बड़ा जो है कलेक्शन है ओवरसीज में, यानी भारत के बाहर के देशों से भी बहुत बड़ा कलेक्शन है जो है पंजाबी मूवीज का। क्योंकि सिख लोग जो है भारत से भारत के अलावा भी बहुत से देशों में बड़ी मात्रा में रहते हैं और वो पंजाबी गाने सुनना, पंजाबी मूवीज देखना बहुत पसंद करते हैं। अब ये कारण कि पाकिस्तानी एक्टर्स के होने से इस मूवी पर जो है बाइकॉट का क्यों पूरा मैटर चल रहा है, इसको समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को इसी वर्ष एक हमला हुआ था जो कि आतंकवादियों ने पहलगाम में किया था। इस हमले के बाद हर एक हिंदुस्तानी का दिल बहुत जला था, बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि उन आतंकवादियों ने जिन फैमिली को मारा था, जिनको टारगेट बनाया था, वो सभी सैलानी थे, घूमने के लिए वहां पर गए थे और उन्होंने धर्म पूछ करके उनको मारा। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत हद तक खराब हो गए थे। इसके बाद में एक ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया और फिर उन आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में बने हुए थे उनको ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी काफी खराब हुए थे और स्थितियां ये हो गई थी कि युद्ध जैसा माहौल जो है बन गया था। इसके बाद भारत की सरकार ने या सरकारों ने कुछ इस तरह की स्थितियां ली, इस तरह के जो है वो रणनीतियां अपनाई, जिससे कि पाकिस्तान को जो भारत से लाभ हो रहा है वो लाभ ना हो। जैसे जितने भी यूट्यूब चैनल भारत में देखे जा रहे थे पाकिस्तानी, बहुत हद तक उनको बैन कर दिया गया कि भारत में उनको नहीं देखा जाएगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम आईडी को भी बैन कर दिया गया, जिनसे भारत से रीच मिल रही थी उन अकाउंट्स को, उनको भी डिलीट कर दिया गया। और ये मानना था कि हम लोग, जो भारत वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे और यहाँ के ना कलाकारों को, ना यहाँ के जो एक्टर्स या एक्टर हैं उनको भी हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे।
क्योंकि इनको जो पैसा जाता है ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जो है हेल्प करते हैं। ये कारण था कि हम लोग इनकी मदद नहीं कर रहे थे। इस बीच अभी तक भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, बिगड़े हुए हैं। यहां तक कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया है, अगर कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। ना उन्होंने ये कहा है कि सीज फायर अभी हमने मान लिया है, हाँ ठीक है आप नहीं अपनी तरफ से कोई फायरिंग कर रहे हैं तो हम शांत बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो स्थितियां आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल बेकार बनी हुई है। और मैं तो ये कहता हूं अपने पर्सनली तौर पे कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में सुधर भी जाते हैं तो हमें अपनी तरफ से सुधार नहीं लाना चाहिए। और वो सुधार कब तक नहीं लाना चाहिए? जब तक कि पाकिस्तान के अंदर वहां की सेनाओं की चल रही है, वहां के आतंकवादी संगठनों की चल रही है, तब तक हमें शांति नहीं बनानी है। क्योंकि हमारी तरफ से शांति बन सकती है, वो फिर से हमें जो है शांति का पाठ पढ़ा करके फिर से गद्दारी करें। और ये गद्दारी तब तक होगी जब तक वहां की सेनाएं और वहां के आतंकवादी संगठनों को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये इसके बाद से बहुत स्थितियां खराब थी। अब ऐसे में ये मूवी रिलीज हो जाती है। आज रिलीज होनी थी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 27 जून को ये सिनेमाज में आनी थी, लेकिन भारत में रिलीज नहीं होगी। इसका एक यूट्यूब पर टीजर जो है वो लॉन्च कर दिया गया था, एक ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद पता लगा कि इसमें जो मूवी में जो एक्ट्रेस हैं, जो हीरोइन है, वो ये है। इनका नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इनका नाम है हानिया आमिर। इस कारण से भारतीय लोगों को बुरा लगा कि आपने इनको ही क्यों एक्ट्रेस बनाया अपनी मूवी में? क्या भारतीय जो एक्ट्रेस हैं वो नहीं थी? उनको बना सकते थे? क्या वो मर गई थी? उनको बनाना चाहिए था। मतलब इस तरह के ट्रोल लोग कर रहे हैं कि भाई भारतीय एक्टर्स कहाँ गए? उनको रखो ना अपने उसमें मूवीज में, इनको पाकिस्तानियों को लाने का क्या कारण है? तो ये पूरा मैटर था जिसकी वजह से जो है इनको बायकॉट करने की बातें चल रही थी। अब इस बीच दिलजीत दोसांझ क्योंकि घेरे में घिर चुके हैं, तो उन्होंने भी कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा कि इस मूवी की जो रिलीज ये इस मूवी की जो शूटिंग चल रही थी वो फरवरी के आसपास में थी। तो फरवरी में तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब नहीं थे। इस कारण से हमने जो है इनको मूवी में ले लिया था। और बाद में हमें आगे आने वाले समय में तो पता नहीं था कि रिश्ते खराब हो जाएंगे। इस कारण से हमने जो है इनको मूवी में रखा था। अब जो स्थितियां खराब हुई हैं, ये हुआ है, वो उस तरह की पूरी बातें कही, उन्होंने अपनी सफाई दी। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से देखो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो एक अलग मैटर है। हालांकि मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि भाई अगर हमारा कुछ नुकसान भी होता है तो हमें सह लेना चाहिए। ऐसी मूवीज को जो है या तो आप दोबारा से भी क्रिएट कर सकते हैं या दोबारा से बना सकते हैं, मतलब जैसी भी स्थितियां बन सकती हैं भारत के पक्ष में रहकर ही आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग भारत के पक्ष में न रह करके केवल कमाई ही कमाई देखते रहें। ठीक है, जो भी रहा है आप लोग उसको समझिए, उसको करिए, क्योंकि भारत से ही आप लोग हैं। और आपको लगता है कि भारत हमसे है तो आपको गलत लगता है। जब आपको बायकॉट किया जाएगा भारत से तो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे, कर क्या दिया हमने, सोचना। क्योंकि अगर मैं पंजाबी सॉन्ग्स की बात करूं, पंजाबी मूवीज की बात करूं, तो भारत में भी उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है कुछ ही समय में। अभी आप लोग किसी भी शादी पार्टी में जाओगे और वो पंजाब से बाहर भी, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन राज्यों के अंदर भी पंजाबी गाने सुने जाते हैं। मैं खुद पंजाबी गाने पसंद करता हूँ। जब फ्री बैठा होता हूँ तो मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ। कभी भी जब मुझे समय मिलता है 5-10 मिनट का, तो मैं एक दो गाने सुन करके अपना जो है एंजॉय करता हूँ। तो मैं हमेशा पंजाबी गाने सुनना पसंद करता हूँ। सभी लोग पसंद करते हैं मेरी तरह। तो आप लोगों को इन चीजों को समझते हुए काम करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इस स्थिति को समझते हुए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि पंजाबी सॉन्गों की, अगर पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं उनकी पकड़ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में पिछले 7-8 सालों में काफी बड़ी मात्रा में बनी है। क्योंकि म्यूजिक लेवल बड़ा अलग है उनका बॉलीवुड से। क्योंकि अगर रेवेन्यू की बात करूं ना मैं, तो 50% रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं जो है पंजाबी सॉन्ग्स, अदर जो भारत में म्यूजिक है उसके मुकाबले 50%। क्योंकि बहुत सारे मतलब शादी होती है, पार्टियां होती है, तो उसमें इनको बुलाया जाता है सिंगर्स को। तो मतलब अच्छा इनका जो है इनकम होती है काफी हद तक। तो ये पूरी वीडियो में मैंने आपको समझाया कि विवाद क्या था साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं, हिंदी स्पेशल बैच ले सकते हैं।
और भी बैचेस हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया सभी।